गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आपकी आईजेएसओ की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. सो टुडे आई एम अगेन बैक विद अ न्यू टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन. वी आर इंक्लूडिंग बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो आज हम एक न्यू देखते हैं सीरीज, जो कि एक नया पेपर है और टीपीपी है एक्सक्रीशन टॉपिक की. तो आइए स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. एक्सक्रीशन इज, हमें एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पूछी है. दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, द पासिंग आउट ऑफ फीसेस फ्रॉम द एनस. एक्सक्रीशन क्या होता है कि हमारे ब्लड के थ्रू पूरा के पूरा जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको फिल्टर आउट करके किडनी के थ्रू बॉडी से रिमूव आउट करना है. एक्सक्रीशन यही होता है. तो इसमें लिखा है टू पास आउट फीसेस फ्रॉम एनस. फीसेस यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो गई. तो एक्सक्रीशन नहीं होता है, वो इजेशन होता है. नेक्स्ट, पासिंग आउट ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. सिर्फ यूरिन को पास आउट करना होता है या उसके अंदर का नाइट्रोजनस वेस्ट. ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट. और ब्लैडर में तो स्टोर करते हैं, वैसे भी पास नहीं होता है. नेक्स्ट, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी. यस, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना है as a waste product from the body. This statement is correct. And the removal of waste product of digestion, क्या digestion का waste product है क्या? digestion की बात नहीं कर रहे हैं हम, excretion की कर रहे हैं. Clear? So answer is third. Moving to the question second. अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन. अमोनिया कहाँ पे कन्वर्ट होता है? यूरिया में. हमारा एक ही स्ट्रक्चर है लिवर, वहां पे कन्वर्ट होता है अमोनिया हमारे यूरिया में. क्लियर? बाकी हार्ट, स्प्लीन और ब्रेन का कुछ भी एक्सक्रीशन से रिलेशन नहीं है. मूविंग टू क्वेश्चन थर्ड. द यूरिन अंडर नॉर्मल कंडीशन डज नॉट कंटेन ग्लूकोज. हमें पता है नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज नहीं आता. एबनॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज यूरिया अकर होता है, नॉर्मली नहीं होता है. तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि द नॉर्मल ब्लड शुगर इज फ्रक्टोज नहीं, उसकी वजह से तो नॉर्मली शुगर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट, the glucose of blood is not filtered in the glomerulus. It is filtered but properly reabsorbed through our uriniferous tubule, which sends back to the body. This is wrong. Next, glucose in glomerular filtrate is reabsorbed in uriniferous tubules. Yes, it is reabsorbed and sent back to the body. Glucose in glomerular filtrates convert into glycogen. नहीं, glucose के फॉर्म में reabsorption occur होता है glomerular filtration के टाइम पे. So our answer is third. Clear? Moving to question 4. The hormone that promotes reabsorption of water from glomerular filtrate is. reabsorption जो हमारा प्रमोट करता है वो कौन होता है? हमारा ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम क्या है? वासोप्रेसिन. तो ऑप्शन में देख लें, ऑप्शन इज सेकंड. जो कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से. तो हमें लोकेशन भी पता होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5. द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन यानी ऑस्मोलैरिटी को, जो सॉल्ट एंड वाटर है उसको मेंटेन करते हुए चलना है बॉडी में. रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम बॉडी? नो. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज मेंटेन्ड इन द बॉडी. यस, उसी को हमारी ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस बोलते हैं. ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज नहीं, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है. टू मेंटेन पीएच, अगेन नो. आंसर इज सेकंड. अब तक हमें इजी इजी क्वेश्चंस ही दिख रहे हैं. चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. माल्फीजियन बॉडी इज मेड अप ऑफ. हमें पता है कि हमारा एफरेंट आर्टीरियोल यहाँ से किस में कन्वर्ट होता है? ग्लोमेरुलस में. यहाँ से कौन जाएगा फिर? इफरेंट आर्टीरियल बाहर होता हुआ, और इसी के नीचे कौन है? हमारी बोमेन्स कैप्सूल. ग्लोमेरुलस मेड अप ऑफ कैपिलरीज एंड दिस इज बोमेन्स कैप्सूल. इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? हमारे माल्फीजियन बॉडी और माल्फीजियन कॉर्पस्कल, इसी को बोलते हैं. सो आंसर इज Malpighian body, Bowman's capsule, afferent artery, efferent arterial, no. Glomerulus, afferent artery, efferent, again no. Bowman's capsule, PCT, TCT, no. Bowman's capsule and glomerulus. Clear? इसी को बोलते हैं Malpighian body और Malpighian corpuscle. Next, question 7.
द बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल यानी जिसको यूरिया साइकिल भी बोलते हैं, जिसमें आर्जिनिन ऑर्निथीन में कन्वर्ट होता है तो यूरिया रिलीज आउट होता है, वो साइकिल कहाँ पे होती है? लिवर में। हमें एग्जैक्ट लोकेशन याद होनी चाहिए। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन 8, प्रोटोजोआ एंड अर्थवर्म आर रिस्पेक्टिवली, हमें पता है प्रोटोजोआ वो क्या रिलीज करता है? अगर हम लोग प्रोटोजोआ की ही बात करें तो प्रोटोजोआ रिलीजेस अमोनिया। सो कैसे एनिमल? अमोनोटेलिक। एंड नेक्स्ट क्या पूछे हैं हमसे? अर्थवर्म। अर्थवर्म जनरली यूरिया रिलीज करता है, कभी कभी अमोनिया भी कर देता है, तो उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक। क्लियर? सो आंसर इज आर फर्स्ट ओनली। क्लियर? नेक्स्ट, यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाय, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अब आपको इसमें लगेगा लिवर, अब बहुत लोग इसमें लिवर ढूंढेंगे ऑप्शन में, लेकिन यहाँ क्लियर वर्ड दिया है ट्रांसपोर्टेड। तो मैं एक बहुत चीज क्लियरली अच्छे से मेंशन कर दूं, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है वो यूरिया के, पहले तो क्वेश्चन आ गया एक यूरिया प्रोड्यूस्ड इज इन लिवर, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, बट यहाँ पे पूछा है ट्रांसपोर्टेड, तो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है टू रीच दी किडनीज, तब जाके तो उसका फिल्ट्रेशन होगा ना। तो यूरिया का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? लिवर में, लेकिन ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड के थ्रू, ताकि किडनी तक रीच कर सके। सो आंसर इज थर्ड। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10th, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पर्स्पिरेशन, पर्स्पिरेशन यानी कि स्वेटिंग, फंक्शन क्या होता है उसका? टेम्परेचर को मेंटेन करना, क्योंकि स्वेट होगा तो कूलिंग इफेक्ट होगा, इवेपोरेशन हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, तो उससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, क्योंकि हम लोग हमारी बॉडी को कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। तो आंसर एक बार ऑप्शन देख लें, डुप्लीकेट द एपिथेलियल टिश्यू, नो। रेगुलेट वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई तो और लॉस हो रहा है उस टाइम पे, तो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यस। सो आंसर इज थर्ड। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, ब्लड इज टेकन टू दी किडनी इन, हमें सबसे पहले सारे मिसिंग वर्ड्स को फिल करना है। तो अगर मैं ए को देखूं, ब्लड इज टेकन टू दी किडनी थ्रू डैश आर्टरी, कौन सी आर्टरी के थ्रू लेके जाते हैं हम? रीनल आर्टरी। तो ए हो गया रीनल आर्टरी, पूरा लिख देते हैं। नेक्स्ट, द आर्टीरियोल एंटर्स द डैश ऑफ द किडनी, हमें पता है आर्टीरियोल कहाँ पे एंटर करते, सॉरी इट डिवाइड्स इनटू मेनी आर्टीरियोल एंड इट एंटर्स द डैश ऑफ, कौन से पार्ट में एंटर करते हैं? कॉर्टेक्स पार्ट में, वहां एंटर करेंगे एंड सप्लाई थाउजेंड्स ऑफ ग्लोमेरुलाई, एंड ईच ग्लोमेरुलस, अब फिल्ट्रेशन की बात स्टार्ट हो रही है, तो ईच ग्लोमेरुलस डैश फोर्सेस प्लाज्मा, प्लाज्मा को क्या फोर्स करता है आगे? वहां पे हाई प्रेशर, वो फोर्स करेगा। माइनस, प्लाज्मा में से क्या माइनस किया? जो कैपिलरीज में से निकल रहा है उसके ब्लड प्रोटीन्स, वो आगे पास ऑन नहीं होते हैं, जो कि हो गया इट्स ब्लड प्रोटीन्स, और नॉर्मली आप प्रोटीन्स भी बोल सकते हो। आउट ऑफ द कैपिलरीज इन एंड कलेक्ट्स इन दी ग्लोमेरुलस, से आगे कहाँ कलेक्ट होंगे? बोमेन्स कैप्सूल में। नेक्स्ट, दिस लिक्विड पासिस डाउन दी डैश, आगे बोमेन्स कैप्सूल से कहाँ पास हो रहा है ये सब? हमारे रीनल ट्यूब्यूल में, यानी कि ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बोल देते हैं इसको, जिसमें आ जाता है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, वहीं पास होगा। आगे क्या लिखा है? वेयर डैश डैश एंड डैश आर रीएब्सॉर्ब, तो वहां पे क्या क्या रीएब्सॉर्ब हो जाता है? जी हमारे हो जाएंगे, हमारे इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एज अ शुगर, और ग्लूकोज बोल सकते हैं उसको। H will be our amino acids and I, that is our water, are reabsorbed, clear, into the blood, ये सब reabsorb हो जाते हैं, हमें पता है मैक्सिमम reabsorption PCT में होता है। The remaining liquid, क्या बचता है remaining हमारे पास? हमारा यूरिया, सॉरी यूरिन,
द रिमेनिंग लिक्विड कॉल्ड एज यूरिन पासिस डाउन दी, कहाँ तक पास करता है हमारा, कलेक्टिंग डक्ट तक, कलेक्टिंग डक्ट एंड कलेक्ट्स इन दी डैश बिफोर बीइंग एक्सपेल्ड, कहाँ कलेक्ट हो जाता है, लास्ट ब्लैडर में, तो एल विल बी यूरिनरी ब्लैडर एंड देन एक्सपेल्ड फ्रॉम दी बॉडी। क्लियर, ये सब चीजें हमारी हो जाएंगी। तो ये सारे हमने मिसिंग वर्ड्स को कर दिया है। नेक्स्ट, अब उसने पूछा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बी। बी यानी कि कॉर्टेक्स पार्ट, रीनल कॉर्टेक्स की बात की है, उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज टू इनिशिएट दी फिल्ट्रेशन। हमें पता है सबसे पहले कॉर्टेक्स, जहां हमारे ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी डीसीटी सब आते हैं, वहीं पे फिल्ट्रेशन का इनिशिएशन कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ई, ई यानी कि बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल का काम क्या होता है, हमें पता है बोमेन्स कैप्सूल कलेक्ट्स दी फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलस एंड आगे किसको पास करता है, पीसीटी को। क्लियर, यहीं पे फिल्ट्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट, इन व्हाट वेज वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम दी बॉडी, हमसे पूछा है और क्या क्या वेज है जिसके थ्रू वाटर लॉस्ट होता है। सबसे पहले तो हमारे यूरिन के थ्रू आउट हो जाता है। नेक्स्ट, उसके अलावा हम लोग बात करें हमारे स्वेट के थ्रू भी आउट होता है। उसके अलावा अगर आपको रेस्पिरेशन की स्टेप्स याद है, उसकी रिएक्शन याद है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन इनटू वाटर एंड CO2, तो वाटर वहां भी रिलीज हो रहा है। उसके अलावा रेस्पिरेशन के अलावा हमारे फीसेस, उसमें भी वाटर थोड़े से अमाउंट में रिलीज आउट होता है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्लियर, होप सो आप सबने नोट डाउन कर लिए होंगे। वी आर मूविंग टू दी नेक्स्ट। चलो अगला करते हैं। हमको डायग्राम दे रखा है किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में। अब उसमें एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ ल्यूमेन ऑफ एफरेंट आर्टेरियल स्मॉलर देन इफरेंट आर्टेरियल। एफरेंट आर्टेरियल जो ब्लड को लेके आता है और इफरेंट आर्टेरियल जो ले जाता है, तो हमें पता है एफरेंट आर्टेरियल का ब्लड डायमीटर बड़ा होता है, क्योंकि उसको हाई ब्लड प्रेशर में अंदर लेना होता है ताकि प्रॉपर्ली ग्लोमेरुलस तक रीच करके फिल्ट्रेशन हो पाए। लेकिन उसने बोल दिया वो स्मॉलर हो गया, तो क्या होगा कि ब्लड हाई प्रेशर में नहीं आएगा, यानी कि ब्लड की अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। उसके रिडक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो ग्लोमेरुलस पे एक्ट कर रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर ही इतना नहीं है, तो ब्लड प्रॉपर्ली नहीं आ पाएगा। क्लियर, मूविंग टू नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन अकर्स बाय विच स्ट्रक्चर। हमें पता है हमारा फिल्ट्रेशन किसके थ्रू अकर होता है, ग्लोमेरुलस, उसी के थ्रू फिल्ट्रेशन, तभी जाके तो GFR फॉर्म होता है। क्लियर, नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स, रीअब्सॉर्प्शन अकर्स बाय बोथ एक्टिव एंड पैसिव। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्टिव हमें पता है पंप्स रिलीज होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप चलता है वहां पे। और पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, वो तो अकर हो ही रहा है वहां पे फ्रॉम हाई टू लो। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर, नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल्स आर इंक्लूडेड इन फिल्ट्रेशन। फर्स्ट, ग्लूकोज इंक्लूड होता है फिल्ट्रेशन में, हम ऊपर ये भी सॉल्व करके आए। यस, अमीनो एसिड्स भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं, प्लस हमारा वाटर भी होता है, ये सब भी फिल्ट्रेशन में आ रहे हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे फिल्ट्रेट होते हैं हमारी किडनी के थ्रू। सो ये देखा हम लोगों ने कि एक्सक्रीशन के क्वेश्चंस कैसे थे। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, थैंक यू सो मच।